अस्सलाम वालेकुम ऑल इन वन चैनल पे खुश आमदीद। आज हम आए एक नई रेसिपी के साथ जो है चिकन पुलाव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। जी देखिए, एक पतीले में तकरीबन हाफ़ कप ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म होना शुरू हो जाएगा, 2 प्याज मीडियम साइज़ की जो हमने बारीक चॉप किए हुए वो ऐड कर देंगे। जैसे प्याज फ्राई करते हुए लाइट ब्राउन हो जाएगा, इसके अंदर हम 1 चम्मच अदरक और मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे। इस पेस्ट को हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना और लाइट फ्लेम पे ही इसको हमने फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि बस इसमें से धीमी धीमी खुशबू आने लग जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। ऐसे राइस ख़राब भी हो सकते हैं और उनका टेस्ट भी ख़राब हो सकता है। फ्राई करते हुए इसके अंदर हमने बड़ी इलायची ऐड कर देनी है और इसके साथ ही थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे जो इसकी खुशबू को ज़्यादा इन्हांस करेगी। प्यारी सी खुशबू आने तक इसको हम ऐसे फ्राई करते रहेंगे। साथ ही इसमें एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे और थोड़ा पानी भी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने का मकसद ये है कि प्याज की पकवाई यहीं पे रुक जाएगी। अगर हम पानी ऐड नहीं करते तो प्याज मज़ीद ब्राउन हो जाता और राइस का कलर भी डार्क ब्राउन हो जाता। राइस का कलर हमें इतना ही चाहिए कि लाइट गोल्डन सा हो, जो देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे। इसलिए वाटर ऐड कर दिया है ताकि प्याज भी यहीं पे स्टॉप हो जाए। अब ये हमारे पास तकरीबन 1 केजी चिकन है 1 केजी राइस के लिए, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसमें जो मसाले ऐड किए हैं यानी प्याज, टमाटर, इलायची और अजवाइन वगैरह, उसमें इस चिकन को फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब तक ये वाइट नहीं हो जाता तब तक फ्राई करते रहेंगे। ऐसे लुक आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, चिकन ऑलमोस्ट वाइट हो चुका है। जब ऐसी लुक आ जाए कि चिकन वाइट हो जाए तो फिर इसमें मसाले ऐड करने का टाइम हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाला जात। 1 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है और ये है बिरयानी मसाले का पैकेट। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें, नहीं तो घर के मसालों से भी बना सकते हैं। हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है और ये है जी हाफ़ टी स्पून हल्दी। हल्दी के बाद हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च। अब करेंगे हम इसकी भरपूर मिक्सिंग। इतने अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है कि चिकन पे मसाला हर तरफ कोट हो जाए। फ्राई करने के प्रोसेस में चिकन ऑलमोस्ट टेंडर हो चुका है। अब इसमें हम 1.5 केजी पानी ऐड कर देंगे। पानी को हम ऐड करने के बाद इसको कवर कर देंगे। पहले चिकन अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर हम इसको कवर कर देंगे ताकि पानी को अच्छे से बॉयल आ जाए। पानी अच्छे से बॉयल होगा तो ही हम इसमें राइस ऐड कर सकते हैं और राइस भी अच्छे से पक सकते हैं। ये देखिए, पानी ऑलमोस्ट बॉयल हो चुका है। तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट लगे हैं बॉयल होने में। राइस जो मैंने 1 केजी लिए थे उसको ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट्स तक डिप किया है। उसके बाद ये मैं इसमें पानी में ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के साथ ही लाइट हैंड से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि राइस टूटे नहीं। अब राइस के तकरीबन बॉयल होने तक हम इसको कवर कर देंगे। थोड़ी देर बाद जब आप ये कैप हटाएंगे तो फिर देखिएगा कि राइस काफ़ी हद तक पक चुकी है। जब इस कंडीशन में आ जाए राइस तो फिर आप कवर हटा सकते हैं। उसके बाद इसको तेज़ आंच पे पकाना शुरू कीजिए। इस लेवल पे आके जब पानी राइस का बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो हम इसको दम लगा देंगे। दम तकरीबन लगाना है 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद आपने इसको रिमूव करके देखना है कि राइस पक चुके हैं या नहीं, और अगर फिर भी आपको लगे कि अभी थोड़े गीले हैं या इसमें पानी है तो फिर आप उसको मज़ीद 5 मिनट के लिए दम दे सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट 15 मिनट्स के अंदर राइस तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल लो आंच कर देंगे ताकि राइस नीचे से ख़राब ना हो जाए, ज़्यादा ना पक जाए। 15 मिनट के बाद मैंने इसका कवर रिमूव किया और अल्हम्दुलिल्लाह राइस बन के तैयार हो चुके हैं। ये देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लुक आई है माशाल्लाह। अब ये खाने में भी उतने ही लजीज हैं जितने कि देखने में नज़र आ रहे हैं। इसको हम निकालेंगे अब प्लेट में। देखिए, प्लेट में निकाल रहे हैं। बिल्कुल पक चुके हैं, ना ही ये राइस कच्चे हैं ना ये ज़्यादा ओवर कुक हो गए हैं।
अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।